हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं SSC GD 2026 के लिए हिंदी। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण, जिसमें हम कौन सा पढ़ चुके हैं? संख्यावाचक पढ़ चुके हैं और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं। दोनों उनके भेद पढ़ चुके हैं, उदाहरण को भी हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे हमको पढ़ना है, जब दो बचे हुए हैं जस्टर का, तो उनको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ना हमको? पढ़ना है सार्वनामिक विशेषण। अब कौन से पढ़ने हैं? पढ़ना है हमको सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए हम उसको सार्वनामिक विशेषण को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं आराम से। तो चलिए हेडिंग डालिए, सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण क्या होगा? सर्वनाम क्या होते हैं? पता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे विशेषण क्या होंगे? ऐसे विशेषण जो क्या संज्ञा से पहले प्रयोग होते होंगे वो क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण होंगे। क्या होंगे? जो संज्ञा से पहले प्रयोग हो रहे होंगे विशेषण, वो सर्वनाम विशेषण हो रहे होंगे। क्या? सर्वनाम विशेषण। कैसे? ये पहले ये चीज समझो कि जो सर्वनाम होते हैं, क्या होते हैं? सर्वनाम वो क्या होते हैं? किसके? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। किसके? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं कि नहीं होते हैं? बता। ठीक है, अब यही सर्वनाम विशेषण लगा दिया इसमें, विशेषण। तो ये क्या? संज्ञा से पहले, ये क्या विशेषण जो होंगे किसके? तो किसके? संज्ञा के पहले। कि संज्ञा के पहले जो क्या विशेषण प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं? जो सर्वनाम विशेषण। कौन से? जो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम विशेषण प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण, कि जो क्या हो? संज्ञा से पूर्व आए। क्या हो? संज्ञा से पूर्व आए। इनमें क्या होता है? कुछ को छोड़ा जाता है इसमें। जो होते हैं, एक क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? एक निजवाचक, निजवाचक और किसको? एक पुरुषवाचक के रूप में। किसको? पुरुषवाचक में, पुरुषवाचक में कौन कौन से? जैसे मैं, तू, मैं, तू और वह, इनको क्या करके छोड़कर, इनसे भिन्न, सॉरी, मैं और तुम को, क्या मैं और तुम, हाँ वह आ सकता है। वह क्या? उसके लिए जो पुरुषवाचक मतलब पुरुष के लिए, तो इसमें मैं और तुम और वह को छोड़कर इनसे क्या? इनसे भिन्न, इनसे भिन्न जो भी सर्वनाम आएंगे वो क्या होंगे? वो सार्वनामिक विशेषण होंगे। क्या होंगे? वो सार्वनामिक विशेषण होंगे। जैसे कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे जैसे तुम हो जाता है, वस्तु के लिए वह हो गया। क्या हो गया? वह हो गया। वे हो गए, ये हो गए, कुछ हो गया, कोई हो गया। क्या हो गया? कुछ हो गया, कोई हो गया, जो हो गया, सो हो गया। ये सब विशेषण क्या होंगे? ये सब क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो एक चीज ध्यान रखनी है, वे विशेषण जो क्या संज्ञा के पहले प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? जो विशेषण संज्ञा के पहले प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए इसको एक एक करके इसकी परिभाषा को लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं सर्वनाम के, लिख सकते हैं सर्वनाम के निजवाचक, सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में कौन कौन से पुरुषवाचक के कौन कौन से, या पुरुषवाचक रूपों में लिख लो, रूपों में, पुरुषवाचक रूपों में, रूपों में कौन कौन से? मैं हो गया, अभी लिखा था, मैं हो गया, वह हो गया और तू हो गया। क्या हो गया? मैं हो गया, वह हो गया, तू हो गया। इनसे भिन्न, से भिन्न सर्वनाम, इनसे भिन्न सर्वनाम क्या होता है? जब संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले या पूर्व आते हैं, पहले, या क्या कह सकते? पूर्व आते हैं,
वे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो कहेंगे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इतनी चीजें नोट कर सकते हैं, फिर आप समझते हैं कैसे आते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए, उदाहरण देखते हैं कैसे आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे यह गाय कैसी है? सुंदर है। देखो, यह गाय यह गाय कैसी है? सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। तो अब ये गाय क्या है? संज्ञा है। बताओ, संज्ञा है। और संज्ञा के पूर्व क्या आ गया? ये क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। सर्वनाम है, तो यही क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा के पूर्व जो आ जाता है उसको कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से, जैसे इसमें बच्चे कौन कौन से को हम देख सकते हैं। जैसे निश्चित वाचक बचा हुआ है हमारा अनिश्चित में, और कौन से? और प्रश्न और संबंध, प्रश्नवाचक में संबंध। इनके जो क्या होंगे विशेषण हैं वो क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण होंगे, इनको छोड़कर। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देख लिख सकते हैं। जैसे तुम हो गया, वह हो गया, वे हो गए, ये हो गए, कुछ हो गया, कोई हो गया, जो हो गया, सो हो गया, और भी इतने चीजें, इतने ये क्या है? यदि ये चीजें आती हैं तो ये क्या होंगे? ये सार्वनामिक विशेषण होंगे। तो वह आ गया, क्या आ गया? वह आ गया। लेकिन ये जो वह है, जो पुरुषवाचक में इसके लिए क्या व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, व्यक्तियों के लिए, तो वो उसको छोड़कर, ठीक है, किसी अन्य के लिए आता है तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इतनी चीजें नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या देख सकते हैं कि जो वही अभी बताया कि जो संज्ञा है इसके ठीक पूर्व क्या आया है या ठीक पहले क्या यह आया है, इसीलिए ये क्या है गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के भेद, तो सार्वनामिक विशेषण के भेद तो कितने कहेंगे? तो सार्वनामिक विशेषण के भेद हैं कितने? दो भेद होते हैं। कितने होते हैं भैया? कहेंगे दो भेद होते हैं। किसके? सार्वनामिक विशेषण के। ठीक है, चलिए इनको देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेदों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के भेद, सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं, फिर उनको समझते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। एक होता है कौन सा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या होता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब मौलिक और यौगिक में क्या है? मौलिक में यौगिक में क्या है? अब मौलिक का मतलब है कि जो क्या है, जिनमें क्या है, पर जो विशेषण में बिना परिवर्तन किए हुए सीधे आ जाते हैं। क्या होते हैं? या जो मुख्य रूप से जो सर्वनाम है कितने? जो सर्वनाम कितने? 11 सर्वनाम है। जो 11 सर्वनाम एज इट इज प्रयोग होते हैं उनको क्या कह सकते हैं? बिना परिवर्तन हुए वो क्या होते हैं? मौलिक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक सर्वनाम। और उन्हीं मौलिक सर्वनाम से जो बने यो निर्मित होते हैं सर्वनाम, वो यदि आते हैं तो वो क्या होंगे? ये होंगे हमारे कैसे? यौगिक सर्वनाम। क्या होंगे? यौगिक सर्वनाम। मतलब जो मूल सर्वनाम यदि आते हैं तो उनको मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों के त्यों प्रयोग होंगे। जैसे यह है, वह है, कोई, वे, तुम, जो, सो इत्यादि ये प्रयोग होंगे। ठीक है, लेकिन यदि इसमें आगे उसका, उसकी, तुम्हें, तुम्हारा, तो ये चीजें अगर आती हैं तो ये क्या होगा? हमारा यौगिक सर्वनाम होगा। क्या होगा? यौगिक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो एक एक चीज करके हम एक एक को पढ़ते हैं। ठीक है,
एक एक को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो, क्या लिख सकते हैं, जो बिना बिना रूप परिवर्तन के यथावत, बिना रूप परिवर्तन के यथावत, बिना रूप परिवर्तन के यथावत प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मौलिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जैसे में लिख सकते हैं, जैसे, जैसे में यह, वह, कोई, वे, ये, जो, सो इत्यादि इनका प्रयोग होता है। तो ये क्या होते हैं, मौलिक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं मौलिक सर्वनाम, ठीक है। अब यदि उदाहरण देखा जाए, उदाहरण देखते हैं कैसे, उदाहरण देखते हैं। जैसे यह मेरा बैग है, क्या है, लिख सकते हैं यह बैग किसका है, मेरा है। यह बैग किसका है, मेरा है। तो यह, तो पहले तो ये तो आना चाहिए कि किससे, संज्ञा से पूर्व आना चाहिए सर्वनाम को। तो ये भी है, तो यह बैग क्या है, ये क्या हमारी संज्ञा है, क्योंकि सर्वनाम विशेषण बनाना है। और यह क्या है, तो यह आ गया इसमें किसके, मूल रूप में आ गया, किसमें, मूल रूप में आ गया। तो ये कैसा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। और उदाहरण देखते हैं, जैसे यह घर मेरा है, क्या है, यह कह सकते हो वह घर क्या है, मेरा है। इसमें भी आ गया, घर संज्ञा हो गई, क्या हो गई, संज्ञा हो गई। ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। और इसके उदाहरण देखते हैं, और इसके उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसके और उदाहरणों को देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे क्या है, यह घोड़ा अच्छा है, देखो यह घोड़ा कैसा है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। क्या है, यह घोड़ा अच्छा है। और उदाहरण देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि वह आदमी व्यवहार में ठीक है, क्या है, वह आदमी किसमें, व्यवहार में, व्यवहार में कैसा है, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं, और देखो कि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो तुम राम के कौन हो, कौन हो, ये भी आ सकता है, संज्ञा आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम वाक्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा क्या, मौलिक। अब इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम चलते हैं यौगिक की ओर। ये हो गया हमारा कौन सा, मौलिक। अब हम चलते हैं यौगिक की ओर, ठीक है। अब हम हेडिंग डाल लो यौगिक, यौगिक को और देख लेते हैं। हम देखते हैं यौगिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण लिखो, यौगिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो जो क्या होंगे, मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं, जो सर्वनाम, जो मूल सर्वनाम से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहेंगे, यौगिक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, तो लिख सकते हैं कि, क्या लिख सकते हैं कि मूल सर्वनामों, मूल सर्वनामों में प्रत्यय
लगाकर, प्रत्यय लगाकर बने विशेषण को क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज। अब देखते हैं उदाहरण में, देख सकते हैं उदाहरण में लिख लो, कौन कौन उदाहरण में देख सकते हैं। उदाहरण में जैसे इसका, उसका, इसका, उसका, जैसा, वैसा, हमारा, तुम्हारा, इस तरीके से इत्यादि, ये क्या होंगे? यौगिक सर्वनाम होंगे। यौगिक सर्वनाम विशेषण होंगे। क्या होंगे? यौगिक सर्वनामिक विशेषण होंगे। उदाहरण देख सकते हैं कि वे क्या हैं? तुम्हारे लोग हैं। क्या है? वे तुम्हारे लोग हैं। लिख सकते, ऐसी किताब लिख सकते। उदाहरण इसमें देखो, उदाहरण एग्जाम्पल देखो, ऐसी किताब। क्या? ऐसी किताब हो गया। ठीक है, ऐसी किताब हो गया। ठीक है, जैसा देश वैसा वेश लिख सकते हैं। क्या? जैसा देश, जैसा देश, वैसा वेश, जैसा देश वैसा वेश, वैस नहीं, वैसा, जैसा देश वैसा वेश लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? ऐसा घर बनाना है। किसी का घर देख के आए हैं तो बोल रहे हैं कि ऐसा घर, घर क्या है? बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? हमारा यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया? यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अब हमारा एक बचा हुआ है, वो बचा है गुणवाचक विशेषण। और फिर हम अन्य विशेषणों को और थोड़ा देख लेंगे, जो मुख्य रूप से पूछे गए परीक्षा में शब्द हैं, तो उनको देखेंगे, तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।